नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक के चैनल पर। क्यूएचटी क्लिनिक एक ऐसा भरोसेमंद नाम है जिस पर इंडिविजुअल से लेकर फिल्म स्टार्स, टीवी एक्टर्स एंड मॉडल्स भी भरोसा करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 38 इयर्स के अपने एक ऐसे पेशेंट से जो कि पिछले कई सालों से हेयर लॉस से परेशान थे। उनका ये हेयर लॉस बढ़ते बढ़ते नॉर्वुड डिफ्यूज ग्रेड 5 तक पहुंच गया था और बॉल्डनेस की इस सिचुएशन में उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी। और यही नहीं, मिड स्कैल्प फ्रंटल एरिया पर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। क्राउन एरिया भी बॉल्डनेस से इंपैक्ट हुआ था। क्राउन एरिया पर बॉल्डनेस बढ़ती ही जा रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए क्यूएचटी क्लिनिक से कांटेक्ट किया और क्यूएचटी क्लिनिक द्वारा हर पॉसिबल हेल्प मिलने पर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कई स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है हेड ट्रिमिंग और उसके बाद हेड वॉश। हेड वॉश करने के बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की जाती है। हमने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और एज को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हुए हेयरलाइन डिजाइन की। ये हेयरलाइन बहुत केयरफुली डिजाइन की गई थी जो कि फ्यूचर में बिल्कुल नेचुरल लुक देगी। हेयरलाइन डिजाइनिंग के बाद अब टाइम था हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। सर्जरी के लिए क्यूएचटी टेक्निक का एडवांस वर्जन यूज किया गया। इस टेक्निक से हमने पेशेंट की न्यूली डिजाइंड हेयरलाइन पर सिंगल और थिन फॉलिकल ग्राफ्ट्स एक नेचुरल पैटर्न के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किया। पेशेंट के फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प जोन और क्राउन रीजन पर इम्प्लांटेशन के लिए हमने डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स वाले ग्राफ्ट्स का यूज किया। इन ग्राफ्ट्स को इन एरियाज के लिए इसलिए चूज किया गया था क्योंकि ये ग्राफ्ट्स फ्यूचर में अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया को वॉल्यूम और डेंसिटी देने में हेल्पफुल होंगे। सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट का डोनर एरिया एवरेज होने के कारण हमने रिक्वायर्ड ग्राफ्ट्स पेशेंट के जॉ लाइन से एक्सट्रैक्ट किए। सर्जरी के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक पेशेंट शेडिंग फेज विटनेस करता है। शेडिंग फेज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कभी किसी पेशेंट के लिए शेडिंग जल्दी ओवर हो जाती है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो किसी पेशेंट के लिए शेडिंग फेज 4 मंथ्स तक चलता रहता है। जब हमारे पेशेंट सर्जरी के 1 महीने बाद अपने पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक पर आए, तब तक 80% शेडिंग विजिबल थी। ग्रोथ अभी थोड़ी स्लो पेस में थी। शेडिंग फेज ओवर होने के बाद फुल ग्रोथ स्टार्ट होगी। तब तक के लिए हमें और हमारे पेशेंट दोनों को पेशेंस रखना जरूरी था। अब तक पेशेंट की सर्जरी को 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे और पेशेंट एक बार फिर अपने रूटीन चेकअप के लिए क्यूएचटी क्लिनिक पर थे। अब तक शेडिंग फेज ओवर हो चुका था। हेयर ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही थी। क्राउन एरिया पर हेयर ग्रोथ प्रॉमिसिंग थी। आने वाले मंथ्स में ग्रोथ और भी इंप्रूव होने वाली थी। डोनर एरिया भी हीलिंग फेज में था। इन सब में पेशेंट काफी पॉजिटिव थे। उन्हें क्यूएचटी क्लिनिक और क्लिनिक के एडवांस टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा था। सर्जरी के 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे और इधर हेयर ग्रोथ अपने फुल पेस में नजर आ रही थी। हेयरलाइन भी प्रॉपर शेप में आ चुकी थी। जिस एरिया में सर्जरी से पहले सिर्फ बॉल्ड पैचेस दिखते थे, आज वहां हेयर ग्रोथ शाइन कर रही थी। क्राउन एरिया पर भी ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही थी। धीरे धीरे ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रही थी। आज सर्जरी के 11 मंथ्स के बाद डोनर एरिया टोटली अनडिटेक्टेबल नजर आ रहा था। हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही थी। हमारे पेशेंट के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। अब वो खुलकर अपने बालों को कोम्ब कर सकते थे, न्यू हेयर कट एक्सप्लोर कर सकते थे और ये सब पॉसिबल हुआ क्यूएचटी टेक्निक और हमारे स्किलफुल सर्जन्स के कारण। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो फोन उठाइए और हमारा नंबर डायल कीजिए और जुड़ जाइए क्यूएचटी क्लिनिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।